सी न्यूज़ भारत के न्यूज़ बुलेटिन में मैं अखिलेश पांडे आप सभी का स्वागत करता हूं। इस बुलेटिन में हम बात करेंगे कन्नौज की, जहां मकरंद में पुलिस ने साइबर ठगी के शिकार हुए युवक को उनके रुपए ठग से वापस दिलवाए। आगे बात होगी रायबरेली की, जहां लंपी स्किन डिसीज के लगभग 280 मामले आए सामने और सोनभद्र के चोपन थाना क्षेत्र में युवक को वाहन ने मारी टक्कर, हालत हुई गंभीर। और भी तमाम खबरों पर आइए विस्तार से करते हैं चर्चा। आजमगढ़ पुलिस टीम ने फर्जी उपनिरीक्षक बनकर पूर्वांचल के अलग अलग जिलों में अलग अलग तरीकों से धनुगाही करने वाले उपनिरीक्षक व उसके सहयोगी 3 साथियों को स्विफ्ट डिजायर कार के साथ मुखबिर सूचना के आधार पर बैठौली पुलिया के पास से आजमगढ़ कोतवाली पुलिस टीम ने गिरफ्तार कर लिया, जिनकी पहचान क्रमशः राजेश सिंह पुत्र पवन सिंह निवासी श्रीनगर थाना बैरिया जनपद बलिया, दूसरा प्रवीण प्रताप सिंह पुत्र महेश्वर सिंह निवासी नौगांव थाना रेवती जनपद बलिया, तीसरा धीरज पुत्र प्रवीण सिंह निवासी दौथेला थाना सतवार जनपद बलिया, चौथा पंकज पुत्र ब्रजेश सिंह निवासी नवका गांव थाना रेवती जनपद बलिया के रूप में हुई। इनके पास से फर्जी वर्दी, असलाह, कारतूस, नंबर प्लेट, 4 व्हीलर गाड़ी बरामद हुई, जिसका खुलासा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में पुलिस अधीक्षक सिटी शैलेंद्र लाल ने किया। क्या है पूरा प्रकरण? ये 4 लोग ये पकड़े गए हैं। ये एक गैंग है जो पुलिस की वर्दी पहनकर जीवनसाथी.com के माध्यम से जो संभावित गर्ल्स होते हैं, जो वर्दी धारकों को पसंद करते हैं और उनसे शादी करने के इच्छुक होते हैं, उनको ये लोग टारगेट्स बनाते हैं। यह आदमी इंस्टाग्राम पर अलग अलग पुलिस के समारोह में सम्मिलित होकर, अलग अलग जगह ड्यूटी में खड़े होकर, अलग अलग महत्वपूर्ण पर्सन्स के साथ खड़े होकर अपनी फ़ोटो खिंचाता था और इंस्टाग्राम पर देता था, जो कि सबको ये प्रतीत हो कि ये आदमी पुलिस का कर्मचारी है, ये सब इंस्पेक्टर पुलिस में है। इसके बाद मैरिज प्रपोजल जब आता था तो ये उनके साथ अपनी दोस्ती बढ़ाता था और उसके बाद ये कहता था कि मेरी माताजी को हार्ट अटैक हो गया है, कृपया मेरे को पैसे उपलब्ध करा दीजिए। मेरे पास 10 लाख रुपए में से जितना भी 1.5-2 लाख रुपए है वो शॉर्ट पड़ रहा है। ये पैसे इनसे ले लेता था। इसके बाद ये दोस्ती के लिए फिर कहता था कि अब मैं मिल गया हूं तो कृपया इसमें जीवन.com से जीवनसाथी.com से आप बाहर आ जाइए। उनको वहां से लॉग आउट करा देता था, इंस्टाग्राम से उनको लॉग आउट करा देता था और फिर अपना नंबर बंद करके ये आदमी लापता हो जाता था। इस तरह ये ठगी लोगों के साथ करता आया है। ये 2019 से ये सक्रिय था और इसका कार्यक्षेत्र मिर्ज़ापुर, बलिया, लखनऊ, इलाहाबाद इसका कार्यक्षेत्र था। ये पूर्व में भी इलाहाबाद से और लखनऊ से पहले जेल जा चुका है इसी तरह की धोखाधड़ी करने में। आजमगढ़ से इसके ऊपर 25 आर्म्स एक्ट का मुकदमा कायम किया गया है। फर्जी वर्दी पहनकर गाड़ी में जिसकी नंबर प्लेट गलत थी उसका मुकदमा धोखाधड़ी करने का कायम किया गया है। इससे फर्जी आइडेंटिटी कार्ड इससे बरामद हुए हैं पुलिस के, इससे आधार कार्ड फर्जी बरामद हुए हैं, इससे पियानो नंबर जो गलत नेम प्लेट पर लगाया वो बरामद हुआ है, इससे पूरी वर्दी बरामद हुई है जिसको ये पहनकर गाड़ी में बैठा हुआ था। इससे 2 गाड़ियां बरामद हुई हैं जो ये 4 लोग लेकर आए थे। 2 एक गाड़ी में थे और दूसरी गाड़ी में थे। इन लोगों के विरुद्ध सख्त से सख्त कार्रवाई करी जाएगी, इनकी HS खोली जाएगी, इनके विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई करी जाएगी, इनकी प्रॉपर्टी जब्तीकरण किया जाएगा और इनका गैंग का पंजीकरण भी किया जाएगा, जो कि ये लोग हमेशा हमारी नज़र में रहें और आगे अपराध करने की जरूरत ना कर पाएँ। मुख्य आरोपी का नाम क्या है और ये जो अन्य सदस्य हैं उनकी क्या भूमिका है इसके साथ? धीरज सिंह इसका नाम है जो मुख्य आरोपी है और बाकी लोग इसका सहयोग करते थे। अगर मान लीजिए कि किसी के साथ ये घूम रहा होता था, पीछे से वो कॉल करके कहते रहते थे कि सर कॉल आ रहा है, आपका सर कौन सी धारा लगा दूं, सर आपकी VIP ड्यूटी लगी। इस तरह के बैकग्राउंड में इस तरह के ये लोग काम करते रहते थे, जो कि जो इनका शिकार है उसको ये आभास ना होने पाए कि ये फर्जी पुलिस वाला है। अब तक कितने लोगों को शिकार बना चुका है अपना? ये अभी जब ये जेल जाएंगे तो हो सकता है हमारे पास और लोगों की संख्या बढ़ जाए। जब इनको पता लगेगा इस तरह का आदमी पकड़ा गया है तो हमारे पास और भी एप्लीकेशंस बढ़ने की संभावना है। अभी तक इनके ऊपर 6 मुकदमे इस आदमी पर कायम हैं। आजमगढ़, बलिया, लखनऊ मिला के? जी हाँ, इलाहाबाद, लखनऊ और आजमगढ़ मिला के 6 मुकदमे। पुलिस के बीच में रहता था ये इस तरह के वर्दी और वो पहनता था कि लोगों को शक नहीं होने पाता था। तो ये डेली अपने
कार्यस्थल पर डेली जाता था, डेली लोगों से मिलता था, डेली ऑफिस में जाता था, तो ऐसा प्रतीत लोगों को नहीं होता था। बाद में जब शक हुआ तो इसके बाद फिर जब इसने ये जब आजमगढ़ आया, हम लोग को पता लगा, तो इसकी फाइनली गिरफ्तारी करेगी, इसकी जानकारी पूरी करेगी। और जब हमको सूचना लगी कि ये आने वाला है, बलिया से आजमगढ़ की तरफ आएगा, तो हम लोगों ने अपने नाकाबंदी करी, टीम लगाई और गाड़ी में से ड्राइवर के साथ बावर्दी दुरुस्त इसको गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार कहाँ से किया गया सर? ये मुबारकपुर थाने से इसकी गिरफ्तारी करी गई है। मॉडस ऑपरेंडी इसकी ये थी कि ये अपने आप को पुलिस वाला बताकर जीवनसाथी.com पर लड़कियों से दोस्ती वहाँ करता था और इसके बाद उनसे पैसे की ठगी करता था। आजमगढ़ से सी न्यूज संवाददाता सीबी भास्कर की रिपोर्ट। कन्नौज में पुलिस ने साइबर ठगी का शिकार हुए युवक को उसके रुपए ठग से वापस दिलवाए। पुलिस साइबर ठग को भी जल्द गिरफ्तार करने की बात कह रही है। सदर कोतवाली क्षेत्र के मकरंद नगर स्थित मोबाइल विक्रेता राकेश शर्मा से साइबर ठगों ने पेटीएम के जरिए 25,000 रुपए ठग लिए थे। मामले की रिपोर्ट पीड़ित ने साइबर सेल में दर्ज कराई थी, जिसके बाद टीम ने कड़ी मशक्कत कर साइबर ठगों से व्यापारी के रुपए तो वापस उसके खाते में पहुंचवा दिए, लेकिन शातिर साइबर क्रिमिनल पुलिस को चकमा देने में असफल रहे। एसपी अमित कुमार आनंद का कहना है कि जल्द साइबर ठग भी गिरफ्तार होंगे। वहीं रुपए वापस पाने वाले व्यापारी ने आज ऑफिस पहुंच एसपी का अभिनंदन किया। ये 25 अगस्त को एक व्यक्ति ने शिकायत करी थी साइबर सेल को कि उसके साथ पेटीएम के माध्यम से धोखाधड़ी करके 25,000 रुपये ठग लिए गए। तुरंत सूचना प्राप्त होने पे हमारी साइबर सेल टीम एक्टिव हुई और इसमें सफलतापूर्वक कार्य करते हुए 100% बरामदगी करते हुए उक्त व्यक्ति को 25,000 रुपये वापस कराए गए। कन्नौज से सी न्यूज संवाददाता सीबू सैनी की रिपोर्ट। खबर रायबरेली से है, जहां पर रायबरेली में लंपी स्किन डिजीज के अब तक 180 मामले सामने आ चुके हैं। इससे निपटने के लिए जिला प्रशासन ने बड़े पैमाने पर टीकाकरण अभियान चलाया है। जिला प्रशासन का दावा है कि उसकी गौशालाओं में 100% टीकाकरण हो चुके हैं। जिन पशुओं में लंपी स्किन डिजीज हुई है, उनमें से भी लगभग आधे से ज्यादा जानवर स्वस्थ हो चुके हैं। मुख्य विकास अधिकारी पूजा यादव के मुताबिक पूरे प्रदेश में लंपी स्किन डिजीज का प्रकोप है। रायबरेली भी इससे अछूता नहीं है। उन्होंने कहा कि जिले में सभी गौशालाओं में टीकाकरण करा दिया गया है। लंपी स्किन डिजीज से जिले में एक भी मौत नहीं हुई है और संक्रमण की चपेट में आए गौवंशों में से ज्यादातर स्वस्थ हो चुके हैं। सीडीओ ने कहा कि इससे निपटने के लिए जहां जिले भर में मोबाइल वैन वैक्सीन की डोज के साथ भ्रमण कर रही है, वहीं विभिन्न विभाग के कर्मचारी भी लगातार फील्ड में बने हुए हैं। उन्होंने कहा कि इसके बावजूद अगर किसान किसी तरह की समस्या महसूस करता है तो सीधे चीफ वेटरनरी ऑफिसर से संपर्क कर सकता है। मैम, ज़िले में लंपी स्किन डिजीज़ को लेकर के क्या स्थिति है और क्या मैसेज है लोगों किसानों के लिए? देखिए, अभी पूरे प्रदेश में लंपी स्किन डिजीज़ फैल रही है, तो उसके लिए हमारे ज़िले में भी हमने पर्याप्त तैयारी कर रखी है। यहाँ पे हम लोगों ने सर्विलांस के लिए टीम बनाई हुई है, जिसमें पशु चिकित्सा विभाग के लोग हैं, विकास विभाग के लोग हैं, पंचायत से लोग हैं, नगर पालिका, राजस्व सबके लोग हैं, पुलिस से संबंधित लोग हैं। तो वो सब इसमें नियमानुसार और नियमित रूप से वो लोग जो है इसमें सर्विलांस कर रहे हैं, डेटा कलेक्ट कर रहे हैं, पूरा सूचना एकत्रित कर रहे हैं कि कहीं भी अगर कोई इस प्रकार का केस मिलता है तो उसको तत्काल उसमें पैनिक ना किया जाए, उसमें उनको आइसोलेट किया जाए। आइसोलेशन के लिए भी हमारे पास जो है स्थल हमने आइडेंटिफाई कर रखे हैं। अगर निजी पशुपालकों के भी पशु को ये बीमारी से संक्रमण होता है तो उनको भी ये संदेश दिया जा रहा है कि आइसोलेट करें। बाकी हमारे पास पर्याप्त संख्या में वैक्सीन भी उपलब्ध हैं और वैक्सीनेशन हमारा निरंतर चल भी रहा है। अभी तक हमारे जनपद में कुछ 280 के आसपास केस इसमें निकले थे। इसमें मैं बताना चाहूँगी कि मोर्टेलिटी बहुत कम है, मतलब मृत्यु दर का जो रेट है वो बहुत कम है। तो एक भी पशु की मृत्यु नहीं हुई है और लगभग 168 पशु हमारे ठीक भी हो गए हैं। तो अभी कुछ 100 के आसपास पशु हैं जो संक्रमित हैं, उनको भी आइसोलेट करके उनका उपचार करके वो भी ठीक हो जाएंगे। और हमारे जनपद में पर्याप्त हम लोग इसमें नज़र बनाए रखे हैं। और कहीं भी किसी को कोई केस मिलता है तो वो हमारे यहाँ पे मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी को संपर्क कर सकते हैं, वहाँ पे कंट्रोल रूम है। और ये भी मैं बताना चाहूँगी कि किसी भी गौशाला में कोई भी केस अभी तक नहीं है। हमारे सभी जो है नोडल अधिकारी जो नामित हैं वो भी इसमें निरंतर भ्रमण कर रहे हैं। अभी तक ऐसा इसमें कुछ भी डरने वाली इसमें चीज़ नहीं है और हम लोग निरंतर अपनी नज़र बना के रखें। रायबरेली से सी न्यूज संवाददाता मृदुलेश त्रिपाठी की रिपोर्ट। सीतापुर जनपद के हरगांव थाना अंतर्गत पांडेपुरवा में आरख बिरादरी के काफी लोग रहते हैं। उसी परिवार में सुभद्रा पत्नी बेवा शत्रुघ्न परिवार के साथ रहती है। बेवा सुभद्रा का परिवार भूमिहीन अति गरीब है और पांडे परिवार की जमीन बटाई पर बना रखी है।
बस इसी जलन को लेकर मामूली कहासुनी इतनी थी कि प्रताप पुत्र बंधा ने भूसा धान के खेत में डाल रखा था। उसी वजह से आवारा पशु खेत में जाकर नुकसान करते थे। सुभद्रा व उनके लड़कों को मना करने पर कई महिलाओं व पुरुषों सहित बल्लभ, बाका, डंडा, लाठी, फावड़ा लेकर संतराम पुत्र चंद्रिका, अनीस पुत्र संतराम, सर्वेश पुत्र प्रताप, बबलू पुत्र प्रताप, मुकेश पुत्र प्रताप आदि लोगों ने हमला कर दिया। वहीं थाना हरगांव क्षेत्र के अंतर्गत सरावा के पांडेपुरवा में इस घटित मामले में अति संवेदनशीलता दिखाई दे रही है, लेकिन हरगांव पुलिस किसी अनहोनी का इंतजार कर रही है। सीतापुर से सीनू संवाददाता अवनीश सिंह की रिपोर्ट। खबर चोपन थाना क्षेत्र से है, जहां परास पानी के पास पैदल जा रहे व्यक्ति को प्राइवेट बस ने टक्कर मार दी, जिससे व्यक्ति वहीं गिर पड़ा तथा बस वाला मौके से फरार हो गया। वहीं टायर की दुकान पर काम कर रहे कमाल अख्तर नामक व्यक्ति ने जैसे ही घायल को देखा, तत्काल ऑटो की सहायता से चोपन हॉस्पिटल में भर्ती कराया, जहां पूछताछ पर अख्तर ने बताया कि ये हमारी जमीन मालिक का लड़का है जो रोड के किनारे खड़ा था जाने के लिए और बस वाला टक्कर मारकर फरार हो गया। डॉक्टरों ने सर में गंभीर चोट आने के कारण प्रथम उपचार करके जिला अस्पताल के लिए रेफर कर दिया। मामला चोपन थाना क्षेत्र के पारस पानी का बताया जा रहा है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है कमाल अख्तर। कमाल, ये चोट कैसे लगी? कौन है ये हमारे जमीन मालिक का बेटा है। क्या नाम है? गंगा राम। कैसे लगी? ये प्राइवेट बस से लगी है, दिलीप चाय वाले के दुकान के बगल। कैसे, क्या रोड पे थे ये? हाँ, किनारे में थे। अच्छा, तो बस वाला मार के चला गया? हाँ, चला गया। उसके बाद वो पड़े हुए थे, हमको कोई बताया। हाँ। तो हम दौड़ के आए और उसके बाद इनको लादे और लेके चले आए। कौन सी जगह पे घटना हुई है? ये परास पानी पंडोपराव। अच्छा, आपका क्या नाम है? मेरा नाम है कमाल अख्तर। इनके पिताजी क्या नाम है? राम लखन। कहाँ रहते हैं? परास पानी में रहते हैं। सोनभद्र से सीनू संवाददाता कुमधा चौधरी की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।